Clear to everyone that our country needs a bigger reset, a rediscovery of who we are. यह बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सुबुकदोश वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक के वो शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऋषि सुनाक इस अजीम मुल्क के पहले एशिया। कीर स्टारमर बार बार मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। कीर स्टारमर तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है उसे किसी भी कीमत पर ब्रिटेन में बढ़ रहे इस्लामिक कट्टरवाद को रोका जाए। ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में अपराध कर रहे पाकिस्तानी मूल के लोगों को देश से बाहर बात की। कभी भी ऐसी जब भी कोई बात हुई जिसमें कि हिंदूज के हवाले से इंडियंस के लिए कोई ऐसे सेंटीमेंट नजर आए तो उन्होंने उसके खिलाफ बात की और ना सिर्फ इंडियंस को सपोर्ट किया बल्कि हिंदुइज्म को भी उन्होंने वहां पर सपोर्ट। बात यह कि खालिस्तान के हवाले से भी जब कई जगहों पर ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं जिन स्टेटमेंट्स के मुतालिक कहा जाता है कि ये इंडिया की सपोर्ट किया उन्होंने। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए लेबर गवर्नमेंट आने के बाद कोई मजीद दरवाजे अभी खुलेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट के। अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में विरोध और गद्दारी झेल रहे ऋषि सुनक ने इस उम्मीद में वक्त से पहले चुनाव करवा दिए कि उनको ब्रिटेन की जनता का साथ मिल जाएगा, लेकिन ऋषि सुनक इसमें चूक गए। अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बार बार मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। कीर स्टारमर तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। यानी ब्रिटेन की सत्ता से भारतीय मूल का एक हिंदू प्रधानमंत्री तो चला गया, लेकिन एक अंग्रेज भी भारतीयों की मदद से ही सत्ता में आया है। इस बार ब्रिटेन की नई संसद में भारतीय मूल के लोगों की संख्या भी बढ़ना तय है। पाकिस्तान को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कीर स्टारमर के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी है कि ब्रिटेन में मुस्लिम शरणार्थियों को आने से रोका जाए, ब्रिटेन में बढ़ रहे इस्लामिक कट्टरवाद को रोका जाए, ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में अपराध कर रहे पाकिस्तानी मूल के लोगों को देश से बाहर निकाल। जो सोच है वो प्रो इंडियन है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने यूके के अंदर जो हिंदू फोबिया है उसके खिलाफ बात की। कभी भी ऐसी जब भी कोई बात हुई जिसमें कि हिंदूज के हवाले से इंडियंस के लिए कोई ऐसे सेंटीमेंट नजर आए तो उन्होंने उसके खिलाफ बात की और ना सिर्फ इंडियंस को सपोर्ट किया बल्कि हिंदुइज्म को भी उन्होंने वहां पर सपोर्ट किया है। एक तो ये कि जाहिर है कि वो एक ऐसा जहन रखते हैं और जो सोच मैंने आपको उनकी बताई है, जो उनका बैकग्राउंड है, तो वो ये समझते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात यह कि खालिस्तान के हवाले से भी जब कई जगहों पर ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं जिन स्टेटमेंट्स के मुतालिक कहा जाता है कि ये इंडिया की सपोर्ट किया उन्होंने। तो कीर स्टारमर की एक और चीज़ भी मैं आपको ये बताऊं कि अब मिस्टर स्टारमर के दौर में ही इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। इलेक्शन की वजह से जो उसके अंदर कुछ थोड़ा सा ताखिर ये पौज आया था, अब ये कहा जा रही है बात कि वो पहले से ही ये तय कर चुके हैं और ये समझते हैं कि इस एग्रीमेंट को इंडिया और यूके के बीच होना चाहिए। तो इस वक्त यूके की जो सिचुएशन है वो अब ऋषि सुनाक साहब चले गए हैं। ऋषि सुनाक साहब राइट विंग हिंदुस्तानी हुकूमत के बहुत करीब थे। ये जो हैं ये थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, लेकिन इनकी भी प्रायोरिटीज़ वही हैं, यानी कि बरतानिया की गवर्नमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो इंडिया के साथ चाहेगी। बहुत सारे इश्यूज़ पे अटकी हुई थी बात, यानी कि टैरिफ्स पे अटकी हुई थी बात। फिर ये है कि इंडिया कह रहा था कि भाई हमारे लिए वीज़ाज़ खोलो हमारे स्टूडेंट्स के लिए वगैरह वगैरह। सो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पे कब से डिबेट चल रही है। ठीक है, तो वो चलता रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए लेबर गवर्नमेंट आने के बाद कोई मजीद दरवाजे अभी खुलेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट के। कीर स्टारमर ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में सबसे पहले ये वादा किया था कि वो प्रधानमंत्री बनते ही भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। ऋषि सुनक ऐसा करने में असफल रहे। ब्रिटेन की आर्थिक हालत इस वक्त बेहद खराब है। कीर स्टारमर जानते हैं कि अगर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बचाना है तो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना होगा। ब्रिटेन की ऐसी हालत हो चुकी है कि वो भारत की मदद के बिना अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा है। ये वही देश है जो कभी भारत पर राज किया करता था। बहरहाल कीर स्टारमर अब भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं।
इसके अलावा कीर स्टारमर ये भी बोल चुके हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर वो अपनी पार्टी के रवैये को बदलना चाहते हैं। देखें, वैसे भी बात यह है कि यूके के साथ इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी अरसे से काफ़ी बेहतर हैं, बल्कि कौन सा कंट्री ऐसा है जिसके साथ उनके जो रिलेशंस है वो बेहतर ना हो एक दो कंट्रीज़ को छोड़ के। तो अगर जब हम ये सोचते हैं ना कि अगर कोई नया आता है या सिर्फ इस वजह से कि, तो वो सिर्फ चाइना या पाकिस्तान, हमें दो कंट्रीज़ ऐसे नज़र आते हैं कि जिसके बारे में हम ये बात कर सकते हैं कि जनाब देखिए बात ये है कि इनके साथ तो देखिए अब ये हो गया तो अब ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे इंडिया से सिर्फ। अच्छा, अब जब चाइना की आप बात करते हैं तो चाइना भी ट्रेड में तो आप देखिए ना कहाँ पर है, ट्रेड की तो इंडिया और चाइना की बात नहीं रुकती, उसमें वो उसी तरीके से है। तो चाइना भी इंडिया के साथ कभी अपने रिलेशंस ख़राब नहीं करना चाहता, वो जो चलता रहता है वो चलता रहता है, लेकिन साथ में इकोनॉमी की जब बात आती है तो वहीं पर होते हैं। तो जनाब मैं ये समझती हूँ कि यूके के नई प्राइम मिनिस्टर जो आ रहे हैं, नई हुकूमत आ रही है, तो पहले वाली हुकूमत भी भारत को, नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत को उनको सपोर्ट करती थी और हम देखते थे कि बड़े यानी बहुत अच्छे रिलेशंस थे। अब जो नई हुकूमत यूके में आ रही है, जो नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो हमें शायद उससे भी ज़्यादा बेहतर रिलेशंस और इंडियन गवर्नमेंट के साथ नई यूके की गवर्नमेंट के रिलेशंस बहुत ही अच्छे नज़र आए। और उसमें आप सबसे पहला जो काम होता हुआ देखेंगे वो दोनों कंट्रीज़ के बीच ये ट्रेड एग्रीमेंट है। 38 to 40 बिलियन डॉलर्स की इस ट्रेड को इन्हांस करने के लिए अब यूके की नई गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट करे। कीर स्टारमर बार बार मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। कीर स्टारमर तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। यानी ब्रिटेन की सत्ता से भारतीय मूल का एक हिंदू प्रधानमंत्री तो चला गया, लेकिन एक अंग्रेज भी भारतीयों की मदद से ही सत्ता में आया है। इस बार ब्रिटेन की नई संसद में भारतीय मूल के लोगों की संख्या भी बढ़ना तय है। पाकिस्तान को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कीर स्टारमर के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी है कि ब्रिटेन में मुस्लिम शरणार्थियों को आने से रोका जाए, ब्रिटेन में बढ़ रहे इस्लामिक कट्टरवाद को रोका जाए, ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में अपराध कर रहे पाकिस्तानी मूल के लोगों को देश से बाहर निकाल। अब ऋषि सुनाक साहब चले गए हैं। ऋषि सुनाक साहब राइट विंग हिंदुस्तानी हुकूमत के बहुत करीब थे। ये जो हैं ये थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, लेकिन इनकी भी प्रायोरिटीज़ वही हैं, यानी कि बरतानिया की गवर्नमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो इंडिया के साथ चाहेगी। बहुत सारे इश्यूज पे अटकी हुई थी बात, यानी कि टैरिफ्स पे अटकी हुई थी बात। फिर ये है कि इंडिया कह रहा था। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।